हीरत सिंह राठौर चैनल में आज हम उस राज्य की बात करेंगे जहां गंगा नदी की लंबाई करीब 445 किलोमीटर है और गंगा पर 22 बड़े पुल है। यानी हर 22 किलोमीटर पर एक मेगा पुल है। हीरत सिंह राठौर चैनल में आज उस राज्य की बात करेंगे जहां 1947 के बाद 2005 तक सभी नदियों को मिलाकर सिर्फ 16 पुल बने थे, जबकि पिछले 20 वर्षों में 25 से ज्यादा नए मेगा पुल बन रहे हैं। आज हम आपको मुंबई के मरीन ड्राइव से 7 गुना लंबे एक ऐसे मरीन ड्राइव के बारे में बता आएंगे जिसके बारे में देश के कम ही लोगों को पता होगा। वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आज के टॉपिक पर अक्सर ऐसा दावा किया जाता है कि सबसे ज़्यादा आईपीएस आईएएस बिहार से निकलते हैं। आईआईटी की तैयारी करवाने वाले इंस्टीट्यूट सुपर 30 की शुरुआत भी बिहार से ही हुई। आज यह दुनिया भर में मशहूर है। बिहार के स्टूडेंट को बेस्ट माइंड ऑफ कामगारों को मेहनती माना जाता है। बावजूद इसके सवाल यह है कि जब इतना बड़ा टैलेंट है तो बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक क्यों है? बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? वैसे तो इसके कई कारण हैं। कुछ लोग बिहार के पिछड़ेपन का कारण राजनीतिक मानते हैं, तो कई इसके दूसरे कारण भी गिनते हैं। राजनीतिक बातों को छोड़ भी दे तो बिहार में व्यापार और उद्योगों का ही नहीं होना इसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण माना गया है। अब सवाल यह है कि बिहार में उद्योग धंधा क्यों नहीं है? जवाब है कि अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। और अच्छी कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि गंगा नदी बिहार को दो हिस्सों में विभाजित करती है। इसकी वजह से सड़क निर्माण का एक बड़ा हिस्सा पुल के निर्माण में जाता है, जिसे बनाने के लिए काफी पैसे चाहिए। और 1980 के दशक में ही बिहार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च पाए। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कम हुआ तो सड़कें और पुल भी कम बने और उद्योग धंधों का विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन अब यह पुरानी बात हो गई है, क्योंकि बिहार में पिछले 10 वर्षों में एक्टिविटी पर जितना काम हुआ है उतना काम देश के कुछ ही राज्यों में हुआ है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे बिहार में धीरे धीरे पुलों का जाल बिछाया जा रहा है, कैसे मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में मरीन ड्राइव आकार लेने लगा है। आप बिहार के मैप को देखेंगे तो गंगा नदी बिहार को दो हिस्सों में बांटती हुई नजर आएगी। गंगा नदी बिहार में बक्सर से एंट्री करती है और पूरब में कटिहार जिले से निकल जाती है। आप कह सकते हैं कि गंगा नदी बहती तो है पश्चिम मध्य और पूर्वी बिहार में है, लेकिन यह बांटती उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार को है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। इनमें से 12 जिलों में गंगा नदी गुजरती है। और कुल लंबाई की बात करें तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। इन 445 किलोमीटर पर 2005 से पहले सिर्फ 4 मेगा पुल थे। आपको यह भी बता दें कि हम सिर्फ सड़क की पुल की बात कर रहे हैं। यह 4 पुल कहाँ थे इसे भी समझ लीजिए। पश्चिम में बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल था। यह काफी पुराना था, अब इस पर यातायात ना के बराबर है और यहाँ नया पुल बन चुका है। दूसरा पुल पटना महात्मा गांधी सेतु है। 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1981 में पूरा हो था। तीसरे पुल की बात करें, तीसरा पुल पटना के ही मकाम में है। 1956 में राजेंद्र पुल का निर्माण शुरू हुआ था और सिर्फ 3 वर्षों में 1959 में यह बनकर तैयार हो गया था। जबकि चौथा पुल भागलपुर में विक्रमी शिला पुल है।
1990 में इसका काम शुरू हुआ और 11 सालों में 2001 में यह पूरा हुआ था। यानी अलग अलग इलाकों के लिए लोगों को अगर गंगा के इस पार से उस पार जाना है तो सिर्फ यही 4 पुल थे। लेकिन 2005 के बाद राज्य सरकार और 2014 के बाद केंद्र सरकार ने बिहार में बड़े पैमाने पर पुल निर्माण का कार्य शुरू किया और 2024 में गंगा नदी पर कुल 22 पुल हैं। इन 22 पुल में से 4 पुराने पुल हैं, 7 पुल ऐसे हैं जो 2005 के बाद बने हैं जिस पर यातायात जारी है। 11 पुलों का निर्माण जारी है, कुछ इसी वर्ष पूरे हो जाएंगे और कुछ अगले वर्ष। एक ध्यान देने वाली बात आपको यह भी बता दें कि बिहार में गंगा नदी की चौड़ाई काफी ज्यादा है। आप उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि गंगा नदी की चौड़ाई ज्यादा नहीं है, लेकिन बिहार में गंगा नदी काफी चौड़ी है। बरसात के मौसम में तो यह 5 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। तो बिहार में गंगा नदी पर बने पुल काफी लंबे लंबे हैं। ये 100-200 मीटर या 500 मीटर के नहीं होते। इसकी लंबाई 4 से 5 किलोमीटर से कम नहीं होती है। अब आते हैं पुल निर्माण की कहानी पर। बिहार में पुल निर्माण की कहानी में काफी राजनीतिक है। यह मामला 2013 का है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए और उन्होंने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर दी। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके पास भी विशेष दर्जे की मांग पहुंची। उन्होंने बिहार के लिए विशेष दर्जे वाली फाइल मंगवाई तो पता चला कि राज्यों को विशेष दर्जा देने की परंपरा बंद हो चुकी है। विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ सीमा से लगे पहाड़ी राज्यों को ही मिल सकता है, वह भी तब जब स्थिति आपातकालीन हो। 2015 में बिहार में चुनाव था। बीजेपी बिहार में अपना स्पेस बड़ा करना चाहती थी तो आइडिया आया कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। बिहार को स्पेशल स्टेटस तो नहीं लेकिन स्पेशल पैकेज जरूर दिया जा सकता है। पीएम मोदी ने बिहार के लिए लगभग 1,25,000 करोड़ की विशेष पैकेज का ऐलान कर दिया। खास बात यह थी कि इस पैकेज का बड़ा हिस्सा सड़क और पुल निर्माण में खर्च करने का फैसला हुआ। 2015 में बीजेपी को बिहार में जीत तो नहीं मिली, लेकिन बिहार में मेगा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। एक के बाद एक पुल की फाइल दिल्ली से बिहार पहुंचने लगी और काम जमीन पर देखने लगा। 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि 2024 या 25 तक बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर करीब कई गुना 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 55,000 करोड़ सिर्फ सड़क निर्माण में खर्च होंगे। लेकिन बिहार में इतनी सड़कें बनेंगी कि सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार अमेरिका की बराबरी कर पाएगा। अब बिहार में पुल निर्माण पर और डिटेल में जाते हैं तो और टॉप 5 पुलों की बात करते हैं। सबसे पहले बात होती है कच्ची दरगाह बिद्दुपुर के बीच 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 9.76 किलोमीटर लंबे पुल की। इसके बाद बात होती है पटना में महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल की से 5 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण की। तीसरे नंबर पर पटना में जेपी सेतु के पैरेलल 22,000 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पैरेलल कम से कम 4.5 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है। कटिहार जिले में 900 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण हो रहा है। अप्रोच रोड के साथ यह 22 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा अभी बिहार में कई अलग अलग जगहों पर पुल निर्माण हो रहा है।
जिससे ज्यादातर पुल अगले साल तक पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार का फोकस सिर्फ बिहार में पुल निर्माण पर ही नहीं है। एक और प्रोजेक्ट है जिसे बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है जेपी गंगा पथ। हालांकि यह पटना मरीन ड्राइव के नाम से ज्यादा मशहूर है। आपने मुंबई के मरीन ड्राइव के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुंबई के 3 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव से 7 गुना लंबा मरीन ड्राइव बिहार के पटना में हो सकता है? जी हाँ, लेकिन ये सच है। पटना में गंगा नदी के किनारे 20.5 किलोमीटर लंबी एक सड़क का निर्माण हो रहा है, जो पूर्वी पटना को पश्चिमी पटना से कनेक्ट करती है। इसका निर्माण 3 पैकेज में हो रहा है। पहला फेज 6.5 किलोमीटर का है, तो दूसरा जो फेज है वो 5 किलोमीटर का है। इन दोनों फेजेस का निर्माण पूरा हो चुका है। 9 किलोमीटर लंबा जो तीसरा फेज अभी बन रहा है, जल्द ही इस चरण को पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पटना मरीन ड्राइव का बड़ा हिस्सा एलिवेटेड है, यानी पिलर्स पर है, जिसे 135 मीटर ऊंचे डैम पर बनाया गया है। इसे बनाने के लिए 2234 करोड़ का बजट रखा गया था, जो एक बढ़कर 160 करोड़ हो चुका है। पटना मरीन ड्राइव को बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। 11 अक्टूबर 2013 को जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उन्होंने पटना मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तभी एक वर्ष में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की लंबाई बढ़ती है गई और इसको एक्सटेंशन मिलता गया। 10 वर्ष बाद 20 किलोमीटर में के मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट का 11.5 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार है। अब बिहार सरकार पटना के पश्चिम में गंगा पथ दीघा से कोइलबर तक ले जाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी लंबाई 90 किलोमीटर हो जाएगी। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो शेरपुर होते हुए दीघा से शेरपुर होते हुए कोइलबर तक जेपी गंगा पथ 35 किलोमीटर का होगा। इसके अलावा दीदारगंज में बख्तियारपुर होते हुए करजन तक गंगा पटनम होगी। दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है, जबकि पूरा गंगा पथ यानी पटना मरीन ड्राइव बन जाएगा तो इसकी लंबाई 90 किलोमीटर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि पटना को मरीन ड्राइव से क्या फायदा होगा। दरअसल पटना ओवर पॉपुलेशन में 19वें स्थान पर है। शहर बेहतर तरीके से बढ़े, इसमें भी पटना मरीन ड्राइव बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा पटना मरीन ड्राइव के आसपास के इलाके को सरकार कमर्शियली हब के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए इसके किनारे 4 सांस्कृतिक केंद्रों के साथ 2.3 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाने का भी प्लान है। रिवर फ्रंट के किनारे के एरिया में डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट, कैफे, खेल के मैदान, पार्क, आर्ट गैलरी और संग्रहालय बनाने की प्लानिंग है। वैसे तो बिहार में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं। इस वीडियो में मैंने बिहार में पुल निर्माण और पटना मरीन ड्राइव को पूरी तरह आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो कुछ ही दिनों में मैं तैयार कर लूँगा। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो और कुछ ही दिनों के बाद दोबारा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, इसलिए मेरी आपसे ये छोटी सी
रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।